हम दो अप्रोच तो कर चुके हैं, लिबरल अप्रोच और दूसरी जो है मार्क्सियन अप्रोच डेवलपमेंट पर, और तीसरी जो अप्रोच है वो है डेवलपमेंट पर गांधीयन अप्रोच। तो गांधी जी का जो परिप्रेक्ष्य है विकास पर, वो क्या कहता है, गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी जो है वो बहुत ही दूरदर्शी थे और उनकी जो सोच है वो सोच आज के समय में बिल्कुल सही साबित होती है। कैसे? जो उनकी अप्रोच है वो दो बातों पर मुख्य रूप से केंद्रित है। पहला, वो कहते हैं भौतिक खुशहाली की तुलना में आत्म विकास को प्राथमिकता देना। भौतिक जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है which is not important, not more important, but जो सेल्फ डेवलपमेंट है हमारा, आत्म का जो विकास है हमारा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसका सबसे रिसेंटली जो एग्जाम्पल है हम सबके सामने, वो है सुशांत सिंह सुसाइड। मटेरियलिस्टिक लाइफ आपको खुशी नहीं देती है, खुशी आपको क्या देता है? आत्म विकास। तो ये जो है एक उनकी आइडियोलॉजी जो है उसका पहला पॉइंट है, जो भौतिक खुशहाली की तुलना में आत्म विकास पर बल देता है। दूसरी जो वो बात कहते हैं इसी संदर्भ में, वो है आधुनिक मशीनरी प्रौद्योगिकी मिलों की तुलना में बुनियादी स्तर पर काम करने वालों और ग्रामीण और ग्रामोद्योग के विकास को प्राथमिकता देना। मतलब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्राथमिकता नहीं देते हैं, वो मशीनरी को प्राथमिकता नहीं देते थे, बल्कि वो प्राथमिकता देते हैं किस पर? वो जो स्मॉल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, रूरल इंडस्ट्री है, उसको वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देते थे। और वो कहते हैं कि अगर भारत को उन्नति करना है तो भारत की उन्नति वहाँ के गांवों में है। गांव अगर उन्नत होंगे, वहाँ कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप होंगी, तभी ये देश विकास कर सकता है। तो इसको भी हम अगर आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो अभी कोविड-19 के दौरान हम सब ने देखा कि लाखों की तादाद में जो है वो शहरों से मजदूर जो है वापस कहाँ लौट रहे थे? पलायन कर रहे थे अपने अपने गांवों की ओर। अगर यही रोजगार उनको गांवों में उपलब्ध होता तो वो शहरों की ओर आते ही क्यों? तो ये जो दूरदर्शिता, अब हम आज की डेट में बात कर रहे हैं, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि हमको स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप करनी है, हमें स्वदेशी को अपनाना है। तो ये स्वदेशी अपनाना, स्मॉल इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करना, जिस कोविड-19 के दौरान आज 2020 में हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो बात आज से 100 साल पहले 1920 में गांधी जी ने ये बातें पहले ही रखती थी कि भारत अगर विकास करेगा तो इस आधार पर ही भारत का सही विकास हो सकता है। तो गांधी जी के जो शब्द है उसके अनुसार गांधी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वास्तविक तरक्की जो है स्वदेशी शब्द में निहित है। अब हम जिस स्वदेश पर अब जोर दे रहे हैं कि चीन की वस्तुओं का या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके हम अब स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं, तो वो स्वदेशी वस्तुओं पर जोर जो है 1920 से गांधी जी देते हुए आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा उनका जो आर्थिक विकास का दृष्टिकोण था, वो आर्थिक विकास का दृष्टिकोण राष्ट्रवादी ज्यादा था और मानवतावादी ज्यादा था। उनका दृष्टिकोण आर्थिक मतलब केवल प्रॉफिट ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि केवल इकोनॉमिक प्रॉफिट ही ना हो, बल्कि उसमें मॉरलिटी भी होनी चाहिए, उसमें मानव के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि एक एक इंसान का, हर व्यक्ति का, देश के हर व्यक्ति का जो है वो डेवलपमेंट हो और हर व्यक्ति को रोजगार मिले। वो कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि गांवों का पुनरुद्धार होना चाहिए। गांवों को, क्योंकि उस समय जब भारत आजाद हो रहा था तो हम सब जानते हैं जमींदारी से मुक्त हो रहे थे, बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो रहे थे, अंग्रेजों के दासत्व से हम लोग सब जो है वो मुक्त हो रहे थे। तो उस समय गांवों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो वो चाहते कि गांवों को शोषण से मुक्त कराया जाए, और वो गांवों को शोषण से मुक्त हम तभी करा सकते हैं, रूरल एक्सप्लॉयटेशन तभी रुक सकता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सीमित मात्रा में हो। ऐसा नहीं है पूरी तरह से उसके विरोधी थे,
परंतु वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, भारी उद्योगों में होना चाहिए। परंतु अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, एक कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कई नई तरह की समस्याएं पैदा हो जाएगी। वो कहते हैं चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों ही तरीकों से क्या होगा, ग्रामीणों का शोषण बढ़ेगा, रूरल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा। तो वो कहते थे कि हमें किसको आत्मनिर्भर बनाना है, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर सच में आज हमारे गांव आत्मनिर्भर होते तो इतनी बड़ी समस्याएं हमारे सामने इस कोविड-19 के दौरान खड़ी नहीं होती। तो ये उनकी जो है वो पहली सोच थी, जो बड़ी ही दूरदर्शी सोच थी, और जिसके अगर हम अपनाते तो शायद आज आगे बढ़ जाते। तो विकास का जो गांधीवादी दृष्टिकोण है उसको हम सर्वोदयी दृष्टिकोण भी कहते हैं। सर्वोदय का मतलब होता है सभी का उदय, एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें सभी को एक समान स्थिति प्राप्त हो, न कोई बड़ा न कोई छोटा, न कोई गरीब न कोई अमीर, मतलब सबकी समान स्थिति होनी चाहिए और सबको समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। गांधी जी के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जो विचार है उसमें पहला जो विचार है वो बात करते हैं मशीनीकरण का उपयोग और उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, यूज ऑफ मशीनरीज एंड लिमिटेशन। आज एक सामान्य से कार्य को भी मशीन के प्रयोग से हम पूरा करते हैं, छोटे से छोटे काम को भी मशीन से पूरा करते हैं। तो गांधी जी इस स्थिति को लेकर बहुत ही चिंताग्रस्त थे। वो कहते थे कि ये मशीनें जो है वो जो है वो व्यक्ति को बेरोजगार बना रही है। मशीन का उपयोग जो है वो उतना ही होना चाहिए जितना कि क्या है, गरीबी ना आए समाज में और बेरोजगारी नहीं बढ़े। मशीनों के पूरी तरह से वो विरोधी तो नहीं थे, परंतु वो कहते हैं कि इससे क्या होगा, मानव शक्ति को जंग लग जाएगा। मानव सब काम जब मशीन से होगा तो वो हाथ से काम करने की आदत छूट जाएगी, तो क्या होगा, मानव शक्ति को जंग लग जाएगा। और जब तक मानव शक्ति बेरोजगार है तब तक मशीनों का जो प्रयोग है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो वो मशीनों के प्रयोग को सीमित मात्रा में चाहते थे कि सीमित मात्रा में ही मशीनों का प्रयोग होना चाहिए। वो कहते हैं कि एक काम को मशीन द्वारा संपन्न करने से अच्छा है कि उस काम में बहुत सारे लोगों को लगा दिया जाए जो कि वर्ष भर बहुत बड़ा समय घर पर खाली बैठे बैठे बिता देते हैं। मतलब जो वर्ष पर्यंत खाली समय बिताते हैं, बेरोजगार हैं, अगर एक मशीन 10 लोगों का या 20 लोगों का काम कर रही है तो उस मशीन से काम करवाने की बजाय आप उन 20 लोगों से वो काम करवाइए, ताकि वो खाली नहीं बैठे घर पर, उनकी गरीबी नहीं आए, बेरोजगारी नहीं बढ़े और मशीन और मानव जो है उसके शरीर को जंग नहीं लगे बल्कि ऊर्जावान बने, आलसी नहीं बने। तो ये सोच उनकी थी और इसी कारण से वो मशीनों के प्रयोग को लेकर वो चिंतित रहते थे। और वो कहते थे खाली बैठे रहने से शरीर में रोग पैदा होते हैं। पुराने समय के लोग कहते हैं ना, हम तो इतना किलोमीटर पैदल चल लेते थे, हम तो इतना काम कर लेते थे, इतना अनाज कूट लेते थे, तो पूरे दिन भर उनका खान पान भी अधिक था, हम इतना नहीं खा पाते थे जितना पुराने लोग खा पाते थे, तो उतना वो पचाते भी थे, उतना वो कार्य भी करते थे। पूरा पैदल चलना, सब काम हाथों से करना, इससे क्या था, अंदर एक शक्ति उनके अंदर अपने आप ही जो है वो डेवलप हो जाती थी। तो ये एक दूरदर्शी सोच उनकी थी। और गांधी जी का मत था कि मनुष्य अपने श्रम का जो प्रयोग है वो रोजगार के अवसरों में उससे श्रम का जो प्रयोग है वो उत्पादन में करें। अब जब वो उत्पादन में, प्रोडक्शन में अपने श्रम का जब प्रयोग करेगा तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है वो रोजगारों के अवसरों में वृद्धि करेगा, और जब रोजगारों के अवसरों में वृद्धि होगी तो शरीर भी निष्क्रिय होने से बच जाएगा। और गांधी जी मशीनीकरण के विरोध में नहीं है। वो हरिजन में लिखते हैं, उनकी पुस्तक है उसमें वो लिखते हैं कि यंत्रों की ऊपरी विजय से चमत्कृत होने से मैं इनकार करता हूँ।
और मारक यंत्रों के तो मैं एकदम विरुद्ध हूँ। उससे मैं किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता। किंतु ऐसे सादे औजारों और साधनों का और यंत्रों का जो शक्ति की मेहनत बचाए और झोपड़ियों में रहने वाले लाखों करोड़ों का बोझ कम करे, तो मैं अवश्य स्वागत करूंगा। उनके कहने का तात्पर्य था कि ऐसे छोटे छोटे सिंपल औजार, ऐसे छोटे छोटे सिंपल मशीनरी जो कि झोपड़ियों में रहने वाले लोगों या गांवों में रहने वाले लोगों की मेहनत को बचाए और उन्हें स्वावलंबी बनाए, उनकी मदद करे और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाए, ऐसे तो मशीनरी का मैं स्वागत करूंगा। परंतु जो युद्ध के उपकरण है, मारक उपकरण है, मैं उनको कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। तो वो मशीनरी का स्वागत भी करते हैं, परंतु उसके सीमित प्रयोग को भी वो बल देते हैं कि इसका प्रयोग जो है वो सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मशीन जब प्रयोग होती है तो ज्यादातर लोगों को काम से बाहर कर दिया जाता है कि भाई आपकी आवश्यकता नहीं है, एक व्यक्ति दो व्यक्ति से ही काम चल जाता है। तो इससे जो मुट्ठी भर लोग होते हैं ना, उन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही सारी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण आ जाता है, क्योंकि मशीनरी जिनकी होगी और उन्हीं के हाथ में सारा नियंत्रण होगा। तो वो कहते हैं कि मशीन जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाती है, जैसे कि अमेरिका में होता है, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हो जाता है और फिर कई बार उसको नष्ट भी कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि उत्पादन उस सीमा तक ही होना चाहिए जहां तक कि गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जहां तक गरीबों की आवश्यकता है उत्पादन उतना ही होना चाहिए। मतलब एक्सट्रीम प्रोडक्शन के वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। ये जब मशीनें स्टैब्लिश होगी तो एक विशेष क्षेत्र में होंगी और उस विशेष क्षेत्र में बहुत अधिक उत्पादन होगा, तो ये सब क्या होगा, एक विशिष्टीकृत हो जाएगा। वो चाहते थे कि विशिष्टीकृत न हो, बल्कि उत्पादन उन क्षेत्रों में हो जहां गरीबों को जो आवश्यकता है उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप ही उत्पादन होना चाहिए। जितनी आवश्यकता उतना ही उत्पादन होना चाहिए, ताकि वहां उन लोगों को उतना रोजगार मिले और गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो ये उनकी बहुत बड़ी सोच थी कि जितनी आवश्यकता हो उतनी आवश्यकता तक ही उत्पादन किया जाना चाहिए। फिर दूसरी वो बात बताते हैं, जो उनका दूसरा जो विचार है वो है औद्योगिकीकरण के दुष्प्रभाव, बैड इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि गांधी जी का कहना था कि जो भारत है वो वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान देश है। हम सब जानते हैं कि आजादी के समय हमारा भारत जो था वो कृषि प्रधान था। अब औद्योगिकीकरण के बाद तो बहुत सारी इंडस्ट्री भारत में हो गई है, जिसको आपने इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में पढ़ा भी था, बहुत सारी हो गई है। परंतु जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत कृषि प्रधान देश था और भारत की जनसंख्या जो थी मैक्सिमम वो गांवों में रहती थी। तो गांधी जी का ये कहना था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान भारत जो देश है उसमें ये जो यंत्र आधारित औद्योगिकीकरण है वो कहते थे मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। वो कहते गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो मूलभूत आवश्यकताएं तभी पूरी हो सकती है जब वस्तुओं के उत्पादन के जो साधन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो किसके नियंत्रण में हो, वो नियंत्रण में हो, कंट्रोल में हो, वो किसके, जनता के। जब वो जनता के नियंत्रण में होंगे तभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में, औद्योगिकीकरण में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन है, उस पर जो है वो एक कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ही नियंत्रण होता है। जब पूंजीपतियों के हाथ में नियंत्रण होगा तो उत्पादन वो अपने अनुसार करेंगे, जिस वस्तु का अधिक फायदा होगा उसी का वो प्रोटेक्शन करेंगे। तो इसलिए गांधी जी ये कहते थे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जनता के हाथों में होना अनिवार्य है।
कहते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन अनावश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा, वो विशिष्ट क्षेत्र तक ही निर्मित हो जाएगा और इससे क्या होगा, समान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, वो कहते हैं कि उत्पादन को जहाँ पर उसकी आवश्यकता है वहां पर ही उत्पादन होना चाहिए, जिससे कि अपने आप ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो नियंत्रित हो जाए। तो जहां प्रोडक्शन की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है, उसके अनुरूप प्रोडक्शन हो, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम कंट्रोल कर सकें। ये उनकी सोच थी, परंतु आज बिल्कुल उस सोच की विपरीत है। आज तो हम ग्लोबल टाइम पीरियड में चल रहे हैं, तो वहाँ तो जहाँ लेबर सस्ता है वहाँ प्रोडक्शन होगा, कहीं से कच्चा माल आ रहा है तो कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं लेबर हो रहा है, ऐसे करके मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो प्रोडक्शन कर रही है। इससे पूरे विश्व का जो हम देखते हैं ना, अनइक्वलिटी हो गई है। कुछ लोगों के हाथ में बहुत अधिक पैसा हो गया है और बाकी के जो है मोस्ट ऑफ जो है वो अत्यधिक गरीब होते जा रहे हैं। तो गांधी जी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हुए वो कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहते हैं, वो कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में धन कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाता है, कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाता है और इससे आर्थिक असमानता, जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी उत्पन्न होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से मनी सेंट्रलाइज्ड हो जाती है और इसी से क्या होगी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी डेवलप होगी। दूसरा जो है वो कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो प्रोडक्शन के लिए जो कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, गांवों से शहरों की तरफ आएगा। जब ये गांवों से शहरों की तरफ आएगा तो इससे शहरों में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ क्या होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाएगी। तो गांव से सारा कच्चा माल शहरों में जब आ जाएगा तो गांवों के विकास में बाधा उत्पन्न होगी, लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ आने लगेंगे, शहरों में वृद्धि हो जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, रूरल इकोनॉमी जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो इसको रूरल इकोनॉमी को इम्बैलेंस होने से बचाने के लिए हमें जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करना है। तीसरी वो बात कहते हैं कि उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से क्या होगा, बेकारी बढ़ेगी और बेकार व्यक्ति क्या करेंगे, अपराध और भ्रष्टाचार को जन्म देंगे। यही हो रहा है अभी रिसेंटली हमारे समाज में। क्या हो रहा है, अपराध और भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो प्रज्ञा कुछ कहना चाहती हो तुम? नहीं मैम। कमाई कौन है इसलिए पूछ रही थी। तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी जो है वो अधिक से अधिक बढ़ती जाएगी। फिर औद्योगिकीकरण के कारण ही, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही जो पूंजीपति है और श्रमिक है उन दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष पैदा होता है। और ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, जो लिबरल्स के बीच में है, जो पूंजीपति के बीच में है, तो बुर्जुआस और प्रोलेटरेट के बीच में जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जाएगा ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो वो नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बड़ी मात्रा में भारत में प्रवेश करे। वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही ग्रामीण उद्योगों का, जो ग्रामोद्योग है जैसे हस्तशिल्प है, तो इन सब का पतन किस कारण से हुआ है, इन सब का पतन जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हुआ है। और उद्योगों से किसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगा है, विलासिता की वस्तुओं का, जो हमारे जीवन को बहुत आसान बना देते हैं। और विलासिता की वस्तुओं में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होने से जो है वो कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपनी आय को मूलभूत आवश्यकताओं की बजाय विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करने लगेगा। तो जैसे कार की, 4 व्हीलर की अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है फिर भी 4 व्हीलर व्यक्ति खरीदता है, किस लिए खरीदता है, क्यों, सोशल स्टेटस को, सोशल सिंबल के लिए, दिखावे के लिए खरीद रहा है।
ये विलासिता की वस्तुओं का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा और व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थान पर विलासिता की वस्तुओं में पैसा खर्च करेगा। जैसे कि पुराने समय के लोग जो थे वो घी, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, खाने पीने की वस्तुओं पर बहुत अधिक जोर देते थे, और आज का जो व्यक्ति है वो दिखावे की जिंदगी पर ज्यादा जोर देने लगा है। तो वो एक बहुत बड़ा ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अंतर आया है, ये कहते हैं गांधी जी। अब वो इसी संदर्भ में, आर्थिक विकास के संदर्भ में, वो कहते हैं कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण साधन है, जिसको हम आज 2020 में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर भारत में ही सारा प्रोडक्शन हो जाए तो हमको बाहर से क्यों मंगाना पड़े, सब वस्तुएं हम बाहर से क्यों आयात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। जब हमारे यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में, लघु इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्शन होगा, अगर हमारे गांव जो है आत्मनिर्भर होंगे, तो हमें अन्य देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो ये सोच जो थी 1920 में गांधी जी की थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो मीन्स है, जो इम्पोर्टेंट मीन्स है, वो मीन्स है स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री। गांधी जी कहते हैं विदेशी वस्तुओं से वो घृणा नहीं करते थे कि भाई विदेशी है तो कोई उनसे घृणा नहीं करते थे, परंतु उनका मत ये था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार अवश्य किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे स्वदेशी हितों को नुकसान पहुंचता है। देखिए, हम मार्केट जाते हैं, मान लीजिए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदा, अच्छा ये कौन सी कंपनी का है, हम उसकी कंपनी जो है फॉरेन कंपनी से उसको, या कोई कपड़े खरीदते हैं तो उसको ये क्या है, लिनोवा का है, ये क्या है कि ये मोंटी कार्लो का है, हम इस तरह से उसका जजमेंट करते हैं अच्छे और बुरे का। क्यों नहीं हम भारत की वस्तुओं को खरीद कर भारत के उद्योगों को बढ़ावा दें, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दें। तो ये सोच जो थी वो थी गांधी जी की कि वो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देते थे। इससे क्या होता था, वो कहते कि मुझे विदेशी वस्तुओं से नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, पर स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने से क्या होगा कि हमारे देश का स्वाभिमान जो है वो हमेशा बना रहेगा। स्वाभिमान को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है, और हमें अपने देश के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए स्वदेशी धर्म का पालन करना चाहिए। हमें मतलब अब एक तरह से तो हम आजाद हो रहे हैं, परंतु हम फिर जो है उद्योगों के आधार पर हम फिर गुलाम बनते जाएंगे उनका, बल्कि हमें अपने यहाँ बढ़ावा देकर हमें उनसे पूरी तरह से जो है इंडिपेंडेंट होना है। तो गांधी जी भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन के बाद में वो कहते हैं खादी ग्रामोद्योग को विकसित करना जरूरी है। जिन वस्तुओं का उत्पादन लघु और कुटीर उद्योगों से संभव नहीं होता है, उनको फिर हम जो है वो बड़ी इंडस्ट्री में उनका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, परंतु जहां तक संभव हो हमें छोटी इंडस्ट्री में ही उत्पादन करना चाहिए। उसके क्या फायदे होंगे, वो कहते हैं कि अगर भारत में लाखों ग्रामीण परिवार अगर कुटीर उद्योग अपनाएंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और साथ ही साथ जो है वो स्वावलंबी बनेंगे, और बेकारी कम होगी, और भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये उनकी सोच थी। तो भारत में अगर ग्रामीण क्षेत्र में कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों में डेवलप होगी तो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा। इससे देश का आर्थिक विकास होगा और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा, इंडिपेंडेंट बनेगा डेवलपमेंट के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, और उसे किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये उनकी बहुत बड़ी सोच थी। फिर विकेंद्रित अर्थव्यवस्था सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वो कहते हैं कि बेस्ट क्या है, कौन सी इकोनॉमी बेस्ट है? बेस्ट इकोनॉमी वो है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी सबसे बेस्ट है, और वो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को बेस्ट नहीं मानते। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में सारा प्रोडक्शन का काम होता है, इसको तो कहते हैं केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। और जब ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है
वो सारे उन्हीं के हाथ में हो जाते हैं। उत्पादन के साधन जितने भी हैं वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं, तो इसको हम केंद्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में सभी हिस्सों में बांट दी जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र में अलग तरह का उत्पादन हो रहा है, शहरी क्षेत्र में अलग तरह का उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह से जब अर्थव्यवस्था को विकेंद्रित कर दिया जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, तो सबसे बेस्ट इकोनॉमी वही कहलाती है। गांधी जी कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी इज द बेस्ट इकोनॉमी। और इसका वो कहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी जो है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था क्यों खराब है, क्या उसमें कमी है, तो वो उसका एग्जाम्पल भी देते हैं। वो कहते हैं कि केंद्रीय अर्थव्यवस्था से ग्रामोद्योग जो होता है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। हर एक पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहेगा और वो उत्पादन उन्हीं वस्तुओं का करेगा जिससे कि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो। सेंट्रलाइज इकोनॉमी में जो है प्रोडक्शन पर जो है वो आम जनता का उसमें कोई भी सहयोग या कोई भी उनकी राय नहीं ली जाती है। दूसरी चीज वो कहते हैं इससे ग्रामीण जीवन प्रभावित होता है। और तीसरा इसमें हिंसा और शक्ति का समावेश होता है। पूंजीपति अपनी मोनोपोली करेंगे और उस मोनोपोली से जो है वो लिबरल्स का जो है एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा। तो केंद्रित अर्थव्यवस्था जो है वो केंद्रित अर्थव्यवस्था जो है उसमें हिंसा और शक्ति का समावेश होता है। और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था जो होती है डिसेंट्रलाइज, वो अहिंसक होती है और वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो गांवों में ही किया जाना चाहिए। और इससे संपूर्ण पूंजी एक जगह केंद्रित नहीं होगी। इससे क्या होगा, पूंजी जो है वो बट जाएगी, जो लाभ होगा वो बढ़ जाएगा कि नहीं 2-4 लोगों या 10-15 लोगों के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि वो सभी लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो आर्थिक संरचना जो है अभी वर्तमान की जो आर्थिक संरचना है वो आर्थिक संरचना जो है वो केंद्रीकरण के जाल में फंसी हुई है। आज की हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो केंद्रीकरण के जाल में पूरी तरह से फंसी हुई है। तो हमें कैसी अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, हमारी अर्थव्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी डिसेंट्रलाइज अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होनी चाहिए थी। तो गांधी जी बात करते हैं कि भारत में उद्योगों का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो गांधी जी भारत में विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को तो एक तरफ महत्व देते हैं, परंतु साथ ही वो कहते हैं कि विकेंद्रित उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए जहां की लोगों की दैनिक आवश्यकताओं के सामानों की का उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सके। जो डे टू डे लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो केंद्रीय उद्योग हैं उनको धीरे धीरे हम समाप्त कर देंगे और उससे जो है ग्रामीण वातावरण में जो है लोगों में उत्साह पैदा होगा कि हमें भी काम करना है क्योंकि इस लाभ का हिस्सा मुझे मिलेगा। जब तक कि व्यक्ति को लाभ का हिस्सा ना मिले तो व्यक्ति उसमें कार्य में निरुत्साहित ही रहता है, उसमें वो कोई तरह का बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो कहते हैं इस डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को मोटिवेट करने के लिए और इसमें पूंजी लगाने के लिए, कैपिटल लगाने के लिए गांव के स्तर पर ही गांव समितियां होनी चाहिए। ऐसी समिति होनी चाहिए जो कि पैसा लगाए, कैपिटल लगाए और या छोटे छोटे जो है वो उद्योग स्थापित करे, जहाँ मिलकर ग्रामीण लोग जो है वो प्रोडक्शन करें। और इससे फायदा ये होगा, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और साथ ही साथ उनको कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। गांवों के बारे में कहते हैं कि वहाँ के लोग बहुत आलसी हैं, ऐसा कुछ कुछ जो है विदेशी जो है वो ऐसा कहते हैं कि गांव में चारों तरफ आलस पसरा पड़ा है। किसी समाजशास्त्री की ये पंक्ति है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कहते हैं कि गांव ऐसा जहाँ की चारों तरफ आलस पसरा हो। तो गांधी जी कहते थे कि जब ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा तो सभी व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, जिससे उनमें उत्साह होगा और उत्साहवर्धन कार्य किए जाएंगे और औद्योगिक संबंध भी मधुर होंगे, उनमें मधुर
संबंध कठोर नहीं होंगे, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और रिलेशन जो है वो बहुत मजबूत बनेंगे। वो कहते हैं कि केंद्रीय उद्योग होने चाहिए, केंद्रीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, परंतु वो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की एक पूरक होनी चाहिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है उसमें वो आधारभूत और भारी उद्योगों को उसमें वो सम्मिलित करते हैं। वो कहते हैं कि केंद्रीय उद्योग जो है वो केंद्रीय उद्योगों में धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, परंतु विकेंद्रित उद्योगों में धन की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। चरखा और खादी भारत में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चरखा और खादी, चरखा हर व्यक्ति चला सकता है, उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती है, उसका संचालन भी कोई भी कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जब चरखे पर खादी का निर्माण होगा तो इससे प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, इसलिए वो खादी पर बहुत ज्यादा अधिक जोर देते थे। तो वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे जहां पर जो है प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो और प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी बने, इंडिपेंडेंट बने, और आर्थिक शक्तियों को वो कहते थे विकेंद्रित करना चाहिए ताकि गांव के स्तर तक विकास हो सके। जिस तरह से हमने पंचायत भी सेंट्रलाइज किया ना, पंचायती राज को, और तो इस तरह से वो चाहते थे कि उद्योगों का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। वो कहते थे बड़े उद्योग चाहे केंद्रित कर दिए जाए, परंतु छोटे सब उद्योगों को विकेंद्रित कर देना चाहिए। लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देते थे और जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, आर्थिक असमानता है, उसको वो समाप्त करने पर बहुत अधिक जोर देते थे और कहते थे कि उत्पादन और वितरण पर ताकि नियंत्रण किया जा सके। जब आर्थिक असमानता जो है अगर समाप्त हो जाएगी तो उत्पादन और वितरण को हम नियंत्रित करेंगे, तभी हमारे समाज से जो है वो आर्थिक असमानता समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। प्रोडक्शन केवल कुछ लोगों के हाथ में होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर केवल कुछ लोगों के हाथ में होगा, तो कैसे इनइक्वलिटी जो है एबॉलिश होगी। अगर हमें इनइक्वलिटी को, असमानता को समाप्त करना है तो प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर जो है कंट्रोल करना आवश्यक है। तो गांधी जी जो थे वो गांवों को डेवलप करना चाहते थे। हमारे सामने कई प्रश्न हैं ऐसे, क्या हम औद्योगिकीकरण के प्रभाव को रोक सकते हैं? क्या हम भारत में औद्योगिकीकरण को रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते हैं। आज निरंतर भारत में ग्रामीण क्षेत्रफल में कमी आ रही है। ग्रामोद्योग को पुनः स्थापित किया जा सकता है क्या? हाँ, वो हस्तशिल्प को पुनः प्रोत्साहित किया जा सकता है और आज के समय की मांग भी है कि हमें हमारे पुराने जो है ग्रामीण उद्योग हैं उनको डेवलप करना ही पड़ेगा। एक गांधी जी एक प्रश्न करते हैं। म्यूर कॉलेज इकोनॉमिक सोसाइटी इलाहाबाद में 22 दिसंबर 1918 को अपने एक भाषण में गांधी जी कहते हैं कि क्या आर्थिक प्रगति वास्तविक प्रगति से टकराती है? आर्थिक प्रगति का उनका क्या मतलब है? आर्थिक प्रगति का तात्पर्य वो कहते हैं कि भौतिक वृद्धि और उन्नति से है।